Let's start question number 4. Question number 4 है हमारे पास find the square roots of the following numbers by prime factorization method. सबसे पहले तो ये जो स्क्वायर रूट है इसका मतलब समझ लो स्क्वायर रूट का मतलब क्या है, क्योंकि 8th क्लास में फर्स्ट टाइम स्क्वायर रूट्स आते हैं, 7th क्लास में हमने ऐसा नहीं पढ़ा, 6 में भी नहीं पढ़ा। ठीक है, हमने स्क्वायर नंबर्स देखे, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 25, 6 36, 7 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। ठीक है, एंड सो ऑन, जितने मर्जी निकाले जाओ। अब ये जो है ये हमारे नंबर्स हैं और इन नंबर्स के ये स्क्वायर्स हैं। ठीक है, ये हमारे क्या है, स्क्वायर्स है और ये हमारे नंबर्स हैं। अब देखो स्क्वायर रूट क्या होता है, जैसे 1 है, 1 किसका स्क्वायर है, 1 का। 4 किसका स्क्वायर है, 2 का। 9 किसका स्क्वायर है, 3 का। 16 किसका स्क्वायर है, 4 का। ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हम कह सकते हैं, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स है। ये किसके स्क्वायर है, इन नंबर्स के। 25 किसका स्क्वायर है, 5 का। 36 किसका स्क्वायर है, 6 का। तो मींस ये जो नंबर्स हैं ये रूट्स हैं, इसका स्क्वायर काट के यहाँ पे। अब देखो अगर हम हिंदी में देखें तो रूट्स का मतलब क्या होता है, रूट मतलब होता है जड़। जो हमारा ट्री है वो रूट से है। ठीक है, सीड था, सीड से हमारा पेड़ बन गया, यू कैन से जड़ या सीड। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर रूट क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 4, 2, स्क्वायर रूट ऑफ 9, 3। समझ आया कि 9 की जड़ क्या है, 9 किसका स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर रूट क्या है, 3। 16 का स्क्वायर रूट क्या है, 4। ठीक है, 100 का स्क्वायर रूट क्या है, 10। मीन्स 100 किसका स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर क्या है, 100। तो 100 का स्क्वायर रूट क्या है, 10। समझ आया कि वो कहाँ से आया, वो किसका स्क्वायर है। अब हमने 729 का स्क्वायर रूट निकालना है, इसका मतलब 729 किसका स्क्वायर है। तो इसको पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फैक्टर्स बना सकते हैं। इसके 3 मेथड होते हैं स्क्वायर रूट निकालने के। पहला मेथड मैंने आपको करवाया 3rd क्वेश्चन में, क्या, सब्सट्रैक्शन मेथड। ऑड नंबर को माइनस करते जाओ, जब तक माइनस करो जब तक 0 ना आ जाए। ठीक है, सेकंड मेथड हमारा है ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। और तीसरा मेथड हमारा आता है लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब ये स्क्वायर रूट हमारे छोटे छोटे हैं तो हमें याद हो जाते हैं, 20 तक, 25 तक, 30 तक बच्चे इतना याद कर लेते हैं। उसके बाद जो बड़े बड़े नंबर्स हैं उनका स्क्वायर रूट हमें निकाल के देखना पड़ता है, या तो सब्सट्रैक्शन मेथड से निकालो, या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालो, या लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालो। पेपर में 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं, स्क्वायर रूट निकालो, उन्होंने मेंशन किया होता है या तो ये मेथड आएगा पहले वाला, या दूसरा या तीसरा। अगर उन्होंने कुछ भी नहीं लिखा, सिर्फ ये लिखा है फाइंड द स्क्वायर रूट, फिर आपकी मर्जी होती है, चाहे आप उसमें फैक्टराइजेशन मेथड लगाओ, चाहे आप लॉन्ग डिवीजन मेथड लगाओ, या सब्सट्रैक्शन मेथड लगाओ। अगर मेंशन है स्पेशली, जैसे यहाँ पे मेंशन है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है कि आपने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही इसका स्क्वायर रूट निकालना है। अगर आप इसमें प्राइम नंबर का यूज नहीं करते हो तो ये गलत हो जाता है। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए इसके लिए कि प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं। प्राइम नंबर्स आपको पता है, जो नंबर सिर्फ अपने आप से डिवाइड होते हैं वो प्राइम नंबर्स होते हैं। दूसरी डेफिनेशन देखिए तो वो नंबर्स जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं वो हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये सारे क्या हमारे प्राइम नंबर्स हैं। तो देखते हैं हम इस क्वेश्चन को। लेट्स सी 729 को हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करने, आपको बताया प्राइम नंबर्स जो सिर्फ अपने आप से डिवाइड होते हैं। ठीक है, या जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं।
फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है 2, 3, 5, 7, 11, 30 एंड सो ऑन। प्राइम नंबर से ही हमने इनके फैक्टर्स बनाने हैं। आप 4 नहीं ले सकते, 9 नहीं ले सकते, ठीक है। प्राइम नंबर्स 2, 3। अब ये देखो किस पे डिवाइड होगा, 2 के टेबल में तो 9 आता नहीं, 3 के टेबल में 9 आता है। आपने डिविजिबिलिटी टेस्ट किया होगा 6th क्लास में कि सारे नंबर्स को प्लस करो, बिना डिवाइड किए ही पता लगाना कि ये कौन से नंबर से डिवाइड होगा। हमने इनको प्लस किया, कितना आ गया 18। 18 3 से पूरा डिवाइड होता है, इट मींस ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 2 जा 6, 1 बचा 12, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9। अब देखो ये 3 पे फिर दोबारा जा सकते हैं, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3। अब 8 + 1 9, 9 भी 3 से डिवाइड होते हैं, अगेन 3 से कर लेंगे इसको। 3 2 जा 6, 3 7 जा 21। अब 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। ये हमारे फैक्टर्स बन गए। अब हमने क्या करना है, फैक्टर को साइड में लिख लेना है। 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम 3 है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब क्योंकि स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, पेयर होता है इसमें, दो दो नंबर के पेयर बना देते हैं। यहाँ से एक 3 कॉमन आ गया, एक 3 यहाँ से बाहर आया और एक 3 यहाँ से बाहर आ गया, ठीक है। इस पेयर में तो ये 3, इस पेयर का ये 3 बाहर आ गया और इस पेयर का ये आ गया। तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। तो 729 का स्क्वायर रूट क्या आ गया हमारा 27। इसका मतलब 27 का अगर हम स्क्वायर करें तो 729 आएगा, ठीक है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 729 इज इक्वल टू 27, ठीक है। लेट्स सी नाउ द नेक्स्ट पार्ट। हाँ जी, अब देखते हैं सेकंड पार्ट। 400 पीछे 0 है, 5 से भी कर सकते हैं, 2 से भी कर सकते हैं। तो हम स्मॉलेस्ट नंबर 2 लेते हैं। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। अब पीछे 5 आ गया तो 2 से नहीं जाएगा, 5 ले लो। 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। 1 2 3 4, 2 4 टाइम्स है और 5 2 टाइम्स है। पेयर बना देंगे, पेयर में से एक एक नंबर बाहर ले लेंगे। यहाँ से 2, इसका भी 2 और इसका 5। तुम्हारा आंसर आ गया 2 2 जा 4, 4 5 जा 20। तो स्क्वायर रूट ऑफ 400 इज 20। लेट्स स्टार्ट। थर्ड पार्ट है हमारा 1764। हमने इसका क्या निकालना है, स्क्वायर रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब लास्ट में देखो 4 है तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, ठीक है। अगेन विद 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2। अब पीछे 1 आ गया तो 2 पे नहीं जाएगा। 4 + 4 8, 8 + 1 9, 9 3 से पूरा डिवाइड होता है, इट मींस ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 1 जा 3, 14 बच गया, 3 4 जा 12, 21 बच गया, 3 7 जा 21। 1 + 4 5, 5 + 7 12, 12 3 से पूरा डिवाइड होता है, इट मींस अगेन इट विल डिवाइड बाय 3। 3 4 जा 12, 2 बचा, 2 और 7 27, 3 9 जा 27। अब 49 किस पे जाएगा, 7 7 जा 49। फैक्टर्स बन गए। इन सारे फैक्टर्स को हम यहाँ लिख लेते हैं। 2 × 2, 3 × 3 × 7 × 7 पेयर्स बना देते हैं। यहाँ से 2 बाहर आया, यहाँ से 3 और यहाँ से 7। 2 3 जा 6, 6 7 जा 42। तुम्हारा आंसर क्या आ गया 42। स्क्वायर रूट ऑफ 1764 इज 42। लेट्स सी फोर्थ पार्ट 4096। इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम इसकी फैक्टर बनाएंगे, प्राइम नंबर से फैक्टर बनाएंगे।
2 2 जा 4 0, 2 4 जा 8, 2 8 जा 60, ठीक है। मीन्स 4096 को हमने 2 से डिवाइड कर लेंगे। अब फिर 2 से जाएगा क्योंकि लास्ट नंबर क्या है इसका 8 है, तो ये 2 से जाएगा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, अगेन विद 2 क्योंकि लास्ट में क्या है 4, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, लास्ट में क्या है 2, ये फिर 2 से जा सकते हैं, 2 2 जा 4, ठीक है। यहाँ 11 बचा, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, अगेन विद 2 क्योंकि लास्ट में क्या है 6, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, फिर 2 से चला जाएगा, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, यहाँ से 1 लेंगे, 1 और 2 12, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब कितनी बार हमारा 2 है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो हमने क्या करना है 12 टाइम्स 2 लिख देना है यहाँ पे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टाइम्स हो गया। एक बार काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब हमें क्या करना है इनके पेयर्स बना लेने हैं। बन गए हमारे पेयर। अब हमने क्या करना है इनमें से एक पेयर में से एक नंबर बाहर आ जाएगा। यहाँ से 2 कॉमन आया, यहाँ से 2, यहाँ से 2, यहाँ से भी 2, फिर यहाँ से भी 2 और यहाँ से भी 2, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64। तो हमारा आंसर कितना आया 64। स्क्वायर रूट ऑफ 4096 is 64. Let's start now the next part. Let's start fourth part. Fourth part हमारा 7744। अब इसका यूनिट डिजिट क्या है 4, इट मीन्स ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 2 7 जा 40, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, अगेन विद 2। यूनिट डिजिट देख लो बस, ठीक है। 6 से तो 2 पे जाएगा। 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, लास्ट में 8 है हमारा, फिर 2 पे जाएगा। 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, यहाँ पे फिर 4 आ गया, ये फिर 2 से जाएगा। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब यहाँ पे देखो इसका यूनिट डिजिट 1 आ गया, तो ये 2 पे तो नहीं जाएगा। अगर आपको याद है तो 11 का स्क्वायर होता है हमारा 121, ठीक है। तो ये 11 पे जाएगा। अगर नहीं समझ आता तो आप 121 को 11 से डिवाइड करके भी देख सकते हो। 11 1 जा 11, 11 1 जा 11, ठीक है। अब हमारे पास ये पेयर आ गए। 2 कितनी बार आया 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम 2 है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और 11 हमारा 2 टाइम्स है। 11 को भी लिख लेते हैं अपन। हमने इनके पेयर्स बना दिए, ठीक है। अब यहाँ से 2 आ गया, यहाँ से भी 2, पेयर में से एक नंबर बाहर लेंगे। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, और 8 को जब हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ गया 88। क्लियर। स्क्वायर रूट ऑफ 7744, इसका आएगा हमारा आंसर 88। लेट्स स्टार्ट नाउ द नेक्स्ट पार्ट। लेट्स स्टार्ट सिक्स पार्ट। 9604। अब इसका यूनिट डिजिट 4 है, तो ये 2 पे जा सकते हैं। 2 4 जा 8,
1 बच गया, 2 8 जा 16, 0 का 0, 2 2 जा 4, लास्ट में 2 आ गया, अगेन इट विल डिवाइड बाय 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 0, 2 1 जा 2, ठीक है। अब हमारा आएगा 2 4 0 1। अब ये 2 पे तो नहीं जाएगा क्योंकि इसका यूनिट डिजिट क्या है 1। अब देखो 2 + 4 6, 6 + 1 7, तो 7 तो 3 से पूरा डिवाइड नहीं होता, तो इट मींस ये 3 से तो डिवाइड नहीं होगा। और 1 किसके टेबल में आता है, 7 3 जा 21, तो 7 से इसको डिवाइड करके देख लेते हैं 7 से जाएगा कि नहीं। 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 3 जा 21, तो ये 7 से डिवाइड हो गया, 343 आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब 343 को फिर हम 7 से करें, 7 4 जा 28, 7 9 जा 63, ये फिर 7 से हो गया। अब 7 7 जा 49 हमें पता ही है, 7 1 जा 7, अब हमारे पास ये फैक्टर बन गए, लास्ट में 1 आ गया, ठीक है। अब हम सारे फैक्टर इधर लिख लेते हैं, 2 × 2 7 × 7 × 7 × 7, 7 जो है वो 4 टाइम्स है और 2 जो है वो 2 टाइम्स है, पेयर बना दिए हमने। तो यहाँ से 2 बार आया, यहाँ से 7 और यहाँ से भी 7, 2 7 जो 14, 14 को 7 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ गया 98। तो स्क्वायर रूट ऑफ 9604 इज 98। Let's start now the next part. Let's start next part. 5929. अब इसका यूनिट डिजिट 9 है, तो 2 पे तो नहीं जाएगा ये क्योंकि 2 के टेबल में 9 नहीं आता। 3 3 जा 9 होता है, तो 3 से डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं हम, इनको प्लस करो, 5 + 9 14, 14 + 2 16, 16 + 9 25, 25 3 से डिवाइड नहीं होगा, इट मीन्स ये नंबर 3 से तो डिवाइड नहीं होगा। 4 के टेबल में 9 आता ही नहीं है, 5 के टेबल में भी 9 नहीं आता है, 6 के टेबल में भी 9 नहीं आता है, 7 के टेबल में 9 आता है, 7 7 जा 49, तो हम इसको 7 से करके देखते हैं डिवाइड। 7 8 जा 56, 7 4 जा 28, 7 7 जा 49, इस 7 पे गया तो 8 4 7, अब लास्ट में 7 है तो इसको फिर 7 से करके देख लेते हैं। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7, ठीक है। अगेन इट विल डिवाइड बाय 7, 121 आ गया। अब 121 11 का स्क्वायर है, ठीक है, तो 11 से गया तो हमारे पास ये फैक्टर आ गए, तो यहाँ फैक्टर लिख लेते हैं, 7 × 7 × 11 × 11, 7 2 टाइम्स है, 11 भी 2 टाइम्स है, पेयर बना दिए, यहाँ से 7 आ गया और यहाँ से 11, 11 7 जा 77, तुम्हारा आंसर आ गया 77। लेट्स स्टार्ट नाउ द नेक्स्ट पार्ट। लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट पार्ट। 9 2 1 6, देखो लास्ट में हमारा क्या है, यहाँ पे यूनिट डिजिट 6, तो ये 2 पे चला जाएगा, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16। अब बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे 8 लगा देते हैं और उनका ये सब रॉन्ग हो जाता है। क्यों, जब हम 16 ऊपर से इकट्ठा लेंगे तो यहाँ पे 0 आएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा 4608। कैसे, देखो 9 2 1 6, इसको 2 से अगर हम डिवाइड करें, 2 4 जा 8, ऊपर से 2 लिया, ठीक है, 2 6 जा 12, अब 12 तो पूरा चला गया ना, यहाँ तो 0 आ गया। अब हमने क्या लिया, ऊपर से 1 लेंगे, अगर हम 1 लेंगे तो ये डिवाइड नहीं हो रहा, तो हमें 6 भी लेना पड़ेगा। जब दो नंबर इकट्ठे लेते हैं, इसका 0 लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं, लगाते हैं ना, गुड। 2 8 जा 16, तो यहाँ पे क्या आएगा 4608। बच्चे ओनली 8 लगा देते हैं और उनका आंसर रॉन्ग हो जाता है। अब देखो लास्ट में यूनिट डिजिट क्या है इसकी, 8 है, तो अगेन इट विल डिवाइड बाय 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 0 2 4 जा 8,
2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16। अगर आपको दिक्कत आती है कहीं पे तो आप अलग से इसको डिवाइड करके देख, ठीक है। अगेन 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। ये हमारे सारे फैक्टर्स हैं। अब हाउ मेनी टाइम्स 2? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 times 2 is there. We will write here. Check it. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. And how many times 3? 2 times. Okay. Make pairs. यहाँ से एक 2 बाहर आएगा, फिर यहाँ से हर एक पेयर में से एक 2 बाहर लो और यहाँ से 3 बाहर आएगा। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ गया हमारा 96। तो स्क्वायर रूट ऑफ 9216 is 96। Let's start now the next part. Let's start 9 part. 9 part हमारा 529। अगर हम 529 के फैक्टर्स करें तो यहाँ पे देखो इसका यूनिट डिजिट 9 है, तो ये 2 से तो डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 2 के टेबल में 9 नहीं आता, ठीक है। अब ये 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, इनको प्लस करते हैं। 5 + 2 7, 7 + 9 16, 16 is not divisible by 3, so 529 will not divisible by 3। अब 4 5 और 6 के टेबल में 9 आता ही नहीं है, तो ये 4 5 और 6 से डिवाइड नहीं होगा। 7 के टेबल में 9 आता है, 7 7 से 49, 7 से करते हैं, 7 7 से 49। अब 39 नहीं आता 7 के टेबल में, 7 5 से 35। अब पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है, इट मींस ये 7 से भी डिवाइड नहीं होगा। 8 के टेबल में 9 नहीं आता, 9 के टेबल में 9 से करके देख लेते हैं। 9 5 से 45, 9 8 जा 72। अब ये भी पूरा डिवाइड नहीं हो रहा क्योंकि 7 रिमाइंडर बच रहा है, ठीक है। अब 10 से तो नहीं होगा, ठीक है। अगर आपने को याद हो तो ये 529 क्या है, 23 का स्क्वायर। 23 का अगर हम स्क्वायर करें तो कितना आता है हमारे पास, 529। क्योंकि हम 25 तक बच्चों को नॉर्मली स्क्वायर लर्न करवाते हैं, ठीक है। तो 23 का स्क्वायर क्या होता है, 529, इसलिए ये 23 पे जाएगा क्योंकि 23 एक प्राइम नंबर है, तो ये सिर्फ 23 से ही जाएगा, ठीक है। 23 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ 23 आ जाएगा, 23 बन जा 23, ठीक है। तो हमारे पास पेयर बन गए, तो हमारा आंसर आ गया 23। इट्स ओके। इधर वाला हमारा क्या था, रफ वर्क था, ये हमारा पेयर हो गया। लेट्स स्टार्ट नाउ द 10th पार्ट। लेट्स स्टार्ट 10th पार्ट, लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन 80 100। इसकी हमें फैक्टर्स बनाने हैं। देखो 2 के टेबल से जाएगा क्योंकि लास्ट में क्या है 0, तो 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। अब बच्चे नॉर्मली क्या लिखते हैं यहाँ पे 450, जो कि रॉन्ग है। अब ये क्यों रॉन्ग है, 80 100 को अगर हम 2 से डिवाइड करें, 2 4 जा 8, ठीक है। अब हमने ऊपर से 1 लिया, अब 2 से तो डिवाइड नहीं हो रहा 1, तो हमने क्या किया, 0 और लिया साथ में। जब हम 2 नंबर इकट्ठे लेंगे तो इसकी 0 आएगी कि नहीं आएगी, आएगी, ठीक है। 2 5 जा 10। अब ये 1 0 बची, ये ऊपर गई हमारी।
तो ये गलत हो गया ना, बच्चे यही गलती करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास 4050। अब लास्ट में 0 है, ये फिर 2 से जा सकते हैं, 2 2 जा 4 0, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। अब यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है 5, तो ये 5 से डिवाइड हो सकता है। यहाँ पे बच्चे फिर मिस्टेक करते हैं, वो क्या करते हैं 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, गलत। यहाँ पे भी सेम मिस्टेक है, डिवाइड करके देख लेते हैं। अब 5 4 जा 20, अब हमने ऊपर से 2 लिया, क्योंकि 20 में से 20 माइनस करोगे तो यहाँ 0 आ गया, ऊपर से हमने 2 लिया। अब 5 से तो 2 डिवाइड नहीं हो रहा, तो हम क्या करेंगे, इसके साथ वाला जो 5 है इसको भी नीचे ले लेंगे, और जब हम दो नंबर इकट्ठे लेते हैं डिवाइड में, तो इसकी 0 लगाते हैं, ठीक है। 5 5 5 जा 25, तो यहाँ पे क्या आएगा 405, क्या आएगा यहाँ पे 405। तो देखो फिर 5 से जाएगा, क्योंकि इसका यूनिट डिजिट क्या है 5, तो 5 8 जा 40, 5 1 जा 5। अब यहाँ पे अगर आप करते हो 9 9 जा 81, ये फिर रॉन्ग हो जाएगा। क्यों रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि 9 इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो हम किससे डिवाइड करेंगे, इसको 3 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 9 से मत करना, गलत हो जाएगा। 3 से करेंगे, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, अगेन विथ 3 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब हमारे पास ये फैक्टर्स आ गए, ये सारे फैक्टर्स हम यहाँ लिख लेते हैं। 2 into 2, 5 into 5, again 3 into 3 into 3 into 3, क्योंकि जो 3 है वो 4 टाइम्स है, ठीक है, पेयर बना देंगे। तो यहाँ से 2 कॉमन, यहाँ से 5, यहाँ से 3 और यहाँ से भी 3, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 2 5 जो 10, 3 3 जा 9 और 10 9 जा 90। तो 80 100 का स्क्वायर रूट आ गया 90।